रेडी स्टार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही सम्मिलित हैं। भारत में स्वतंत्रता के कुछ समय बाद तक लगभग सब कुछ सरकार के हाथ में ही था, किंतु कुछ दशकों के पश्चात ही सरकार को कुछ क्षेत्रों में लगातार नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसके कारण सरकार को निजीकरण का सहारा लेना पड़ा। हालांकि निजीकरण को सर्वप्रथम विकसित देशों ने अपनाया और अधिकांश क्षेत्रों में वे सफल रहे, परंतु विकासशील देशों में निजीकरण लगातार बहस का विषय बना हुआ है। भारत में कई उद्योग व अन्य क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत हैं और सरकार ही उनका संचालन करती है। वहीं निजीकरण से आशय एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम को पूर्णतः या अंशतः निजी स्वामित्व के अंतर्गत लाया जाता है, अर्थात निजी स्वामियों के हाथों में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया ही निजीकरण है। निजीकरण के तहत सरकार सार्वजनिक संपत्ति को या तो निजी स्वामियों को बेच देती है या फिर सरकार कुछ उद्योगों के कामकाज में निजी व्यवसायों को भाग लेने की अनुमति दे देती है। भारत में कई सार्वजनिक उपक्रम ऐसे हैं जो लगातार घाटे की ओर अग्रसर हैं, अतः इन क्षेत्रों का निजीकरण ही आज ज्वलंत विषय बनकर उभरा है। भारत के कुछ बड़े सार्वजनिक उपक्रम जैसे रेलवे, हवाई अड्डे, एयर इंडिया, भारत संचार निगम लिमिटेड में लगातार घाटे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इन उपक्रमों का पुनर्गठन एवं इनमें पूंजी का विनिवेश करने के पश्चात भी सरकार को सकारात्मक परिणाम नहीं देखने को मिले। इन उपक्रमों से सरकार को राजस्व प्राप्ति कम एवं घाटा अधिक मात्रा में हो रहा है, अतः सरकार के पास इनका निजीकरण करने के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह गया है। किंतु भारत जैसे विकासशील देश में जहां आधारभूत संरचनाओं की कमी है, जहां के लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असक्षम हैं, वहां निजीकरण का विरोध होना स्वाभाविक है। निजीकरण का विरोध एवं समर्थन
दोनों ही अपने चरम पर हैं, क्योंकि इसके लाभ एवं हानियाँ दोनों ही हैं। पहले हमें यह समझना अति आवश्यक है कि आखिर वर्तमान में निजीकरण क्यों जरूरी मालूम पड़ रहा है। कहा जाता है कि व्यापार करना सरकार का काम नहीं है। अगर सरकार व्यापार करेगी तो शासन प्रशासन का उत्तरदायित्व कौन संभालेगा। विराम।